आज है 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। निकायों के वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया आज 19 दिसंबर को खुलेगी लॉटरी। नगर निगम के 70 वार्ड सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों की वार्डों की आरक्षण तस्वीर आज 19 दिसंबर को साफ हो जाएगी। कितने वार्ड ओबीसी के होंगे, कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि शहीद स्मारक भवन में सुबह 11 बजे से सबसे पहले नगर निगम के 70 वार्ड की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही रायपुर जिले के सभी निकायों के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया साफ होगी। 1 मार्च से होगी माशिम की बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल्स में अभी कोर्स अधूरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 1 मार्च से होगी। वहीं कक्षा 10वीं के बच्चे 3 मार्च को पहला पर्चा हल करेंगे। परीक्षा सुबह 9 से 12:15 बजे तक चलेगी। इस साल दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल्स के 25,987 बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। चुनाव में नया फॉर्मूला लागू, पहली बार रहेगा उम्र का बंधन। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव में उम्र बंदिश के फॉर्मूले को लागू किया है, जिसमें जिलाध्यक्ष के लिए उम्र सीमा 60 साल व मंडल अध्यक्षों के लिए 45 साल रखी गई है। उम्र सीमा की बंदिश होने से जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर नजर गड़ाए कई दावेदार पिछड़ गए हैं। मात्र 999 में हवाई सफर कर सकेंगे यात्री। इन शहरों के लिए आज से शुरू होगी सेवा। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अब प्रदेश के 3 बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से आपस में जुड़ेंगे। आज 19 दिसंबर से फ्लाइट उड़ान भरेगी। सबसे खास बात यह है कि शुरुआती किराया भी मात्र 999 रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय बेसबॉल टूर्नामेंट का छत्तीसगढ़ के शहर में आज से होगा आगाज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर को एक और राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मेजबान बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बेसबॉल की मेजबानी बिलासपुर जिला प्रशासन सह स्कूल शिक्षा विभाग करने जा रहा है। भूपेश सरकार में डेपुटेशन पर गया आईएएस की होगी वापसी, सुबोध सिंह लौटेंगे छत्तीसगढ़। सेंट्रल डेपुटेशन से आईएएस सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी होने वाली है। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दी। पिछले 5 सालों से सिंह डेपुटेशन पर दिल्ली में काम कर रहे थे। वे नीट यूजी पेपर लीक के बाद एनटीए से हटाई गई थी। चिचरन से बिगड़ी ट्रेन की चाल, यात्री हो रहे परेशान। ब्लॉक से 8 घंटे लेट चल रही गाड़ियां। ठंड बढ़ने के साथ स्टेशन से लेकर ट्रेन में यात्री ठिठुर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी कई ट्रेन लेट चलने से है। चक्रधरपुर रेलवे में 2 दिनों के ब्लॉक से 7 से 8 घंटे तक देरी से आने वाली ट्रेन के यात्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की घोषणा, अवैध प्लॉटिंग रोकने बनेगा नियम। प्रदेश भर में हो रही अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में हो रही अवैध प्लॉटिंग और कब्जा रोकने के लिए जल्द ही नियम बनाए जाएंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। बिलासपुर में अमृत मिशन के काम की गुणवत्ता पर सवाल, एमएलए सुशांत शुक्ला विधानसभा में मांगा ब्यौरा। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना को लेकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में सवाल किया। उन्होंने चिन्हित मार्ग पर पाइपलाइन बिछाने के साथ ही काम की गुणवत्ता और अनियमितता पर प्रश्न किया, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पाइपलाइन कार्य योजना के तहत बिछाई गई है। सड़क निर्माण में लापरवाही, एक्शन में आए मंत्री केदार कश्यप, दिए जांच के निर्देश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के टेमरू गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। हरिभूमि.com ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। रायपुर में मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर चला बुलडोजर। रायपुर में बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। आजाद चौक थाना प्रभारी ने इन मॉडिफाइड साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें बुलडोजर ने एक के बाद एक करीब 1.5 दर्जन साइलेंसर को नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ में रेन अलर्ट, कड़कड़ाती ठंड में बारिश का डबल अटैक। रायपुर सहित दूसरे जिलों में आने वाले 3 दिनों तक मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने को मिल सकता है। बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना है, इसका असर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा।
पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए नई तिथि, विभाग ने जारी किया आदेश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज जांच और फिजिकल परीक्षा की नई तिथि का आदेश जारी हुआ। 1 से 10 जनवरी के बीच दस्तावेज जांच और शारीरिक नापजोख व शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सिविल जजेस के ट्रांसफर और प्रमोशन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जजेस के ट्रांसफर और प्रमोशन के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत कुछ जजेस का ट्रांसफर किया गया, जबकि कुछ को प्रमोशन भी मिला है। इस आदेश के मुताबिक रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल सेशन जज संतोष कुमार आदित्य को बिलासपुर जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निदेशक नियुक्त किया गया। धड़ल्ले से फल फूल रहा अवैध कारोबार, छोटे बच्चों को लगा रहे कबाड़ के धंधे में। जिले में इन दिनों धड़ल्ले से कबाड़ियों का अवैध कारोबार चल रहा है। इस कारोबार में किसी का नियंत्रण नहीं, इसलिए धड़ल्ले से अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सिर्फ एक स्टॉक रजिस्टर की जरूरत होती है। स्टॉक रजिस्टर में खरीद बिक्री किए गए सामान को दर्ज कर इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। कब से शुरू होगी नाइट लैंडिंग? विधानसभा में एमएलए धर्मजीत ने उठाया मामला। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का मुद्दा विधानसभा में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया से मशीनें लाकर जल्द लगाई जाएं, साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एयरपोर्ट विकास कंपनी बनाई जाए। रेलवे स्टेशन का नए सिरे से हो रहा कायाकल्प, 6 एक्सीलेटर सहित मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अमृत भारत स्टेशन के तहत संस्कारधानी के रेलवे स्टेशन का नए सिरे से कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशन में यात्रियों को सुविधा देने के कई काम प्रगति पर हैं। यहां पर 2 एफओबी, एक नया प्लेटफॉर्म, पार्किंग, गार्डन सहित प्लेटफॉर्म में आने जाने वाले यात्रियों को 6 एक्सीलेटर की सुविधा प्रदान होगी। छत्तीसगढ़ में निकली एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। हाल ही में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक है। यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए सबसे अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद, जिनकी संख्या 31 है, जबकि प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए 8 और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 12 वैकेंसी निकली हैं। राजधानी में कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक से राजभवन तक मार्च किया, जहां उन्होंने फिर से राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साय सरकार का 1 साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के भीतर सरकार ने ऐसे बहुत से निर्णय लिए जिनकी बदौलत प्रदेश खुशहाली की राह पर चल पड़ा है। सरकार ने बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया। लखपति दीदियों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट और बलौदाबाजार हिंसा पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में इन दोनों ही मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 805 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। 5000 एकड़ टाऊ की फसल बर्फ जमने से बर्बाद। जशपुर में कड़ाके की ठंड से जम रही ओस। जशपुर में बर्फ जमने से करीब 5000 एकड़ में लगी टाऊ की फसल बर्बाद हो गई। पाले की परत जमने से दाने खराब हो गए। बीते कुछ दिनों से रोजाना खड़ी फसल के ऊपर सुबह के वक्त बर्फ की परत जम रही है। किसानों के मुताबिक इस साल करीब 35 करोड़ रुपए की टाऊ की फसल जिले के पठारी इलाके से निकलने को तैयार थी। ड्रिंक एंड ड्राइव पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। 1 साल में 1900 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। जनवरी से 16 दिसंबर तक नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 1900 नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करके सभी मामलों को न्यायालय में भेजा गया है। बालोद में मितानिन धरने पर बैठी। संविलियन और मानदेय 50% बढ़ाने की मांग। बालोद जिले में मितानिन कार्यकर्ता अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके चलते गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। वहीं टीबी कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में मितानिनों को संविलियन किए जाने और उनका मानदेय में 50% बढ़ाने का वादा किया था।
बीज की बकाया राशि का भुगतान न होने से किसान परेशान। धान खरीदी के मौसम में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीज निगम से खरीदे गए बीज का बकाया भुगतान न होने के कारण किसान मंडियों में धान बेचने में असमर्थ हैं।